जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं अष्टम स्थान में शनिदेव। अब अष्टम स्थान के शनिदेव के भावानुसार जब फलों का अध्ययन करते हैं तो कोई अच्छे फल नहीं बताए। दुर्बल शरीर होता है, गुदा रोग होते हैं, बवासीर वगैरह वैसा कुछ रोग हो सकता है। कोई विशेष इफेक्ट नहीं होता है, अपनों से ही अपमानित होता है ऐसा इंसान। ये सब पुस्तकों की बातें बता रहे हैं आपको। उसके बाद में हम लोगों की चर्चा है सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न में शनिदेव छठे और सातवें का स्वामित्व इनको रहता है। तो छठे स्थान का स्वामी जब आपके अष्टम स्थान में हो तो यहां पे बृहत होरा पाराशर कहती है कि षष्ठे अगर अष्टम में हो तो मनुष्य रोगी, विद्वानों का शत्रु और अपवित्र, ऐसी कुछ बातें लिखी गई है। उसके बाद में सप्तमे अगर अष्टम स्थान में हो तो भी कोई अच्छे फल नहीं लिखे गए। स्त्री सुख से रहित होता है। तो ये सब चीजें खासकर सिंह लग्न वालों के लिए अष्टम स्थान के शनिदेव के बारे में एक भी कहीं पर किसी भी पुस्तक में भावानुसार या लग्नानुसार कोई अच्छे फल नहीं बताए। तो क्या वैसे के वैसे ही होते? हमने तो नहीं देखे, क्योंकि हमारी दृष्टि थोड़ी भिन्न है। अब अष्टम में जब शनिदेव होते तो अष्टम का कारक भी शनिदेव को बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है यहां आपकी उम्र तो लंबी होगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो उम्र लंबी होगी तो क्या पूरे जीवन में दुख तकलीफ भोगेंगे? हम नहीं मानते इस बात को। उसके बहुत से कारण हैं। एक तो शनिदेव अष्टम स्थान से हम लोग ज्योतिष को देखते हैं, तंत्र मंत्र को देखते हैं, रहस्य से संबंधित जो भी गुप्त ज्ञान है उसको देखते हैं। और मीन राशि है, गुरुदेव की राशि है। और मीन राशि में पूर्व भाद्रपद का अंतिम चरण, चतुर्थ चरण, उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद का शनिदेव का खुद के चारों चरण, फिर रेवती नक्षत्र के चारों चरण बुध देव के। अब यहां पर आप ये समझो मीन राशि और अंतिम तीनों नक्षत्र किसी में भी विराजित हो सकते। तो क्या यह संभव नहीं है कि प्रारब्धवश यह आपका अंतिम जन्म है? अब इसके आगे कोई यात्रा आपकी शेष नहीं है। जो भी शरीर आपको मिला है, जो प्रारब्ध आपको मिला है, वो आपको भोग के अब इस संसार से आपको निवृत्ति लेनी है। मतलब बाकी जन्मों से अब आपको दूर होना है। क्या यह संभव नहीं है? अवश्य संभव है। बाकी ग्रहों को देखना पड़ेगा, गुरु या सूर्य आपकी कुंडली में क्या बोल रहे हैं। लेकिन शनिदेव यहां पे आपको विरक्त बनाते हैं संसार से। क्यों विरक्त बनाते हैं? इनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पे जाती है। एनी टाइम अपने कर्मों को चेंज करते रहते हैं, एक जगह स्थिरता नहीं देते। जबकि स्थिर राशि में जाती है, पृथ्वी राशि में इनकी दृष्टि जाती है, फिर भी स्थिरता नहीं देते। शुक्रदेव का प्लेसमेंट कैसा है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। ऐसे इंसान बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के मालिक भी हो सकते हैं, जहां पे कोई भी काम स्थिर नहीं होता है। लेकिन वर्क प्लेस स्थिर है। इनकी सप्तम दृष्टि कन्या राशि पे आपके दूसरे स्थान पे जाती है। अचानक से धन प्राप्ति होना, बड़ा कुटुंब मिलना, जहां पे पैदा हुए, धन की कमी नहीं रहना। लेकिन कुटुंब से या वाणी से
कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होना कि कटुता हो वाणी में, सम्मानजनक व्यवहार नहीं हो कुटुंबीजनों के साथ, ऐसी भी बातें देखी जा सकती। फिर दशम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर गुरुदेव का स्थान है। गुरु का प्लेसमेंट कैसा है उसके ऊपर तो बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन भौतिक शिक्षा जो है उसमें रुकावट देगा। वो शिक्षा आपको दिलवाएगा जिस शिक्षा की इस जीवन में आपको जरूरत है। आध्यात्मिक, योग, साधना, शास्त्रों का अध्ययन, ज्योतिष का अध्ययन, तंत्र मंत्र का अध्ययन, सिद्धियों को प्राप्त करने की प्रेरणा, या उसी यात्रा में अपने जीवन को लगा देना, ऐसे इंसान आध्यात्मिक होते हैं। दूसरे के दुखों को उसका चेहरा देख के भाप लेते हैं, क्योंकि गुप्त ज्ञान की प्रारब्ध के द्वारा भरमार होती है इनके पास। और पंचम स्थान पे दृष्टि होने की वजह से प्राण शक्ति या उस ऊर्जा का विशेष अनुभव ऐसे इंसानों को होता है। और दुख के कारक हमने बहुत बार क्लियर किया है कि दुख के कारक शनिदेव को इसीलिए बोला जाता है कि दुख आपके भौतिक शरीर को मिलता है। अब जिन्होंने भौतिक शरीर की परवाह नहीं की, जैसे गृहस्थ में कोई ऐसा इंसान है जिसको भोगों में रुचि नहीं है, वो एनी टाइम ध्यान, प्रभु का नाम या नाम कीर्तन या लोगों का भला करने की प्रवृत्ति, ऐसे कामों में लगा हुआ है, तो उसका जीवन साधु संतों के जैसा है। तो फिर उसको शनिदेव कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो दुख देता है भौतिक सुखों को रोक कर, और हम लोग उसी को दुख मानते हैं। शनिदेव आपके भौतिक सुखों को अवरुद्ध करता है, तकलीफ देता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत से भौतिक सुख देता है। अगर योग कारक हो, अच्छे स्थानों पे प्लेस हो, तो शनिदेव की वजह से बहुत से भौतिक सुख मिलते हैं आपको। लेकिन बीच बीच में वो आपको, वो क्या बोलते हैं, वो खतरे का अलार्म आपको चेताता है। वो बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करता है वो कि आप भौतिक सुख पाने के लिए नहीं आए, हम मजबूर हैं, हम प्रारब्ध बस आपको अच्छे फल देने के लिए आपकी कुंडली में प्लेस है, हम आपको दे रहे हैं क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत अच्छे कार्य किए। शनिदेव जो भी चीज देते हैं वो स्थायी है, उसको बाकी कोई दूसरा ग्रह जल्दी से काट नहीं सकता। तो ये बड़े बड़े धन कुबेर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है या जिनके पास अथाह धन संपदा है, वो सब शनिदेव की वजह से, क्योंकि उनकी धन संपदा को या उस भौतिक सुखों को काटने में किसी भी ग्रह की हैसियत ही नहीं। इनका दिया हुआ स्थिर है, कोई दूसरा नहीं काट सकता इनके अलावा, खुद के अलावा। जब इनका योग आता है, जब ये देख लेते हैं कि ये इंसान धनी है और धन के साथ साथ ये चरित्रवान है, ये धार्मिक है, ये लोगों का भला सोचता है, लोगों के लिए अच्छा करने की प्रवृत्ति है और करता भी है, और इनके अधीनस्थ जितने कर्मचारी है वो भी इनके पास सुखपूर्वक रह रहे हैं, तब शनिदेव वहां पे छेड़छाड़ नहीं करता। लेकिन शनिदेव ने इतना दिया और उसका घमंड या भौतिक सुख का निर्माण कुछ इंसानों ने कुछ इस तरह से कर लिया कि किसी को कुछ समझा ही नहीं। आप देखिएगा उनकी धन संपदा उनके रहते हुए उनके सामने सामने विलुप्त हो जाती है, और अंतिम समय उनका बड़ा दुखदायक बीतता है। ये प्रत्यक्ष में हमने तो बहुत बार ऐसा देखा है कि अष्टम स्थान में शनिदेव है और बहुत ही धन संपदा प्राप्त की है ऐसे इंसानों ने, और वो भी अचानक से, कि कर्म क्षेत्र में उतरे, सर्विस या बिजनेस में, और अचानक से ऐसे मौके उनको मिले कि तुरंत वो, कहां तो मुश्किल से घर खर्चा चल रहा था, कहां अच्छे
नामचीन करोड़पतियों में गिनती हो गई, लेकिन उनके रहते रहते वो धन संपदा भी विलुप्त हो गई, वो नाम भी चला गया और मार्केट में आज अपनी नजर नीचे करके निकलते हैं, क्योंकि बहुत से व्यापारियों का धन उनके अंदर रह गया जो वो देना नहीं सके ड्यू टू कुटुंब के लिए, परिवार की वजह से। क्योंकि अचानक से पैसा आया तो बाकी जो है उन्होंने उड़ाना चालू कर दिया। शनिदेव से कनेक्टेड जातक खुद अपने ऊपर इतना खर्चा नहीं करते, लेकिन अपनों के ऊपर बहुत करते हैं, उनको खुली छूट देते हैं। इनका इतना मोह नहीं रहता है धन के प्रति, तो उसका नतीजा यह होता है कि बाकी लोग उसको ये समझते हैं कि ये एनी टाइम ऐसे ही आता रहेगा, डाउनफॉल फिर आना ही है। तो ऐसा ही कुछ अष्टम स्थान के शनिदेव जब भी किसी कुंडली में विराजित होते हैं, दुख के साथ आपको धन संपदा प्रचुर मात्रा में दिलवाते हैं। वो अचानक से ही आगमन होगा और दुख का कारण भी आपके अपने बनेंगे। जब जाने का काम होगा तो उसका कारण भी अपने ही बनेंगे। आपकी जागृति आपके अध्यात्म की तरफ होगी। आपकी जो बुद्धि समझ लो, आप ज्ञान समझ लो, कुछ इस तरह का आपके अंदर दुख या सुख में कुछ इस तरह का निर्माण होगा कि आप फिर उसके विषय में कुछ ज्यादा चिंतन करेंगे नहीं, कि जिसके जो भाग्य में था वो मिला और अब नहीं है तो सब अपने अपने भाग्य के अनुसार। ऐसे इंसानों को लास्ट में जब अभावग्रस्त होते हैं, धन आने के बाद में जब वापस चला जाता है, तो आप देखिएगा इनके ही कुटुंबीजन इनको छोड़ के चले जाते हैं और आदमी लास्ट में एकांत अकेला रह जाता है। और ये बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। और उसी समय में उसकी पंचम स्थान से संबंधित आत्मा का जो जिक्र हम कर रहे हैं, जो प्राण शक्ति का जो जिक्र कर रहे हैं, वो जागृत होती, क्योंकि इनका कर्म पंचम स्थान से संबंधित था, लेकिन इन्होंने पंचम स्थान को अपने पुत्र या उनसे कनेक्ट कर लिया, जबकि वो नहीं था। तो ऐसा ही है कुछ हमारा समझने का ज्योतिष का तरीका या ग्रहों को समझने का। अब हो सकता है हमारा ये तरीका गलत हो, ये हम सब आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप किस तरह से समझते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारी यात्रा कोई शुरू से ही ऐसी थी, नहीं। ऐसा कोई प्रारब्ध हमको भगवान ने दिया नहीं, ऐसा कोई ज्ञान या ऐसा कोई शिक्षेंत भी हमको ईश्वर ने प्राप्त नहीं करवाया कि शुरू से ही ऐसी थी, नहीं। समय के साथ साथ पता नहीं क्यों माँ भगवती ने क्यों ऐसा निर्माण किया है हमारे दिमाग को कि न तो भ्रम में रहना, न भ्रमित करना, न फालतू के इस तरह के कमेंट लगाना या डिस्क्राइब करना चीज को, न चैनल को इस तरह से करना कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारा ऐसा कोई औचित्य इस चैनल के द्वारा या ग्रहों को समझने में हमने इतना ही समझा है कि आप जो चीज समाज को देंगे वो ही चीज रिटर्न होके आपको मिलेगी। तो इस ज्ञान के प्रति हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि जिससे आपको कष्ट हो या आप भ्रमित हो, क्योंकि अल्टीमेटली उसका रिजल्ट हमको ही मिलने वाला है। और ज्योतिष से संबंधित क्यों ऐसी बातें बोल सकते हैं, उसका कारण यह है कि हमको आपसे कोई फीस या आपसे कोई धन नहीं चाहिए। इसलिए जो हकीकत जो हमने देखा है अपने अभ्यास में या लोगों की कुंडलियों में या ईश्वर ने जो दिया है, वो जो अक्षर जैसा हमको समझ में आता है वैसा का वैसा हम आपको प्रोवाइड करवा देते। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।